आज जो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, उसमें अगर आपने समझा और समझ लिया कि क्या ज़िंदगी में यही सच है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप निश्चित मानना आज से ही आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से शुरू हो चुका है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आईपी जैन न्यूट्रिशन डाइटिशियन थेरेपिस्ट, जैसा कि ये मेरे पीछे क्लिनिक का नाम है मेडिसिन फ्री लैब। इसमें हमको मेडिसिन शब्द ही क्यों यूज़ करना होता है, मैं उसी के लिए बात करूँगा। कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। यहाँ एक लाइन और मैं जोड़ता हूँ, जैसे रहे विचार वैसी रही बीमारी। तो विचारों के बारे में कि हमें एक्चुअल में जो रोग लगते हैं, जो भी बीमारी लगती हैं, वो सारी की सारी किस दिशा, किस दशा, किस प्रवृत्ति और किस तरह के विचारों से लगती है। हमारे जो बाल हैं, आजकल महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है, माइग्रेन, बालों का झड़ना, सर दर्द। मैं आज केवल इतने हिस्से की बात करूंगा। ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और निश्चित मानिएगा कि अगर मेरी बात आपकी समझ में आ गई तो बालों का झड़ना, सर का दर्द, माइग्रेन, ये आपने जिस दिन से अप्लाई करना शुरू किया उसी दिन से ये प्रॉब्लम का विश्वास के साथ में ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं बालों के ऊपर और सर दर्द के ऊपर। बालों का झड़ना क्यों होता है और सर दर्द, ये दो बीमारियां नहीं है, ये एक ही बीमारी है। इस बीमारी में होता क्या है, बालों का झड़ना और सर दर्द में होता क्या है, हमारे बाल जो है वो हमारे शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, ये हमारी विल पावर को, ये जितने मजबूत होते हैं ये हमारी आध्यात्मिक विल पावर, वैचारिक, ये हमारी उस शक्ति को मजबूत करते हैं और उसका प्रतीक मिलते हैं, ये उसका प्रतीक होते हैं। जब हम तनाव और भय में होते हैं तब हमारा ही शरीर एक हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे हमारी मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। जैसे ही हम तनाव में आए, स्ट्रेस में आए और हमको एक भयभीत कुछ भी हुआ कि पति आके ये कहेगा, ससुर साहब, सास, मम्मी, पापा, भाई बहन ये कह सकते हैं हमसे, तो उसी समय आपने देखा होगा एक पेट में अजीब सी एक मरोड़ सी उठती है, एक दर्द सा अजीब से बूम्स हमारे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स। तो तनाव और भयभीत जब भी होते हैं तब हमारे शरीर से एक हार्मोन्स रिलीज होता है। ये हार्मोन्स हमारी मांसपेशियों को सख्त कर देता है। हमारे सर में भी मांसपेशियां हैं, हमारे मस्तिष्क में भी मांसपेशियां हैं, ये उनको सख्त कर देता है। जो हेयर फॉलिकल रास्ते से हमारी खोपड़ी तक पहुंच जाता है, इस हार्मोन्स का नाम है हेयर फॉलिकल्स। ये हमारी खोपड़ी, स्कल, ये जो स्कल है यहाँ तक पहुंच जाता है और उस हेयर साफ्ट को, इस को हेयर साफ्ट बोलते हैं, हेयर साफ्ट को कस टाइट कर देता है, कस देता है। जब ये हार्मोन्स ज़्यादा निकलने लगता है, हम हर समय तनाव में हैं, हम हमेशा एक अजीब सी एंजाइटी में हैं, तो ये उतना ही सख्त करने लगता है और सख्त करते करते हमारे हेयर स्कल के ऊपर इतना सख्त हो जाता है, तो वहाँ की मांसपेशियाँ सख्त हो जाती हैं, हेयर स्कल सख्त हो जाता है, तो हमारे बालों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है तो हमारे बाल झड़ना शुरू होते हैं। बाद में यदि इस तनाव को नहीं छोड़ा तो ये गंजेपन में जाके बदल जाता है। आजकल ये विशेषकर महिलाओं में जो आजकल या तो किसी नौकरी में है या अपना कोई व्यवसाय कर रही हैं, ये उनमें अधिक पाया जा रहा है। बनावटी बाल ब्यूटिशियंस की मेहरबानी के कारण ये दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन आज की हर महिला के अंदर 3-4 बीमारियां हैं जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। एक थायराइड, पीसीओडी की प्रॉब्लम, कमर में दर्द,
स्पॉन्डिलाइटिस, ये आजकल की व्यावसायिक नौकरी पेशा इवन घरेलू महिलाएं जो घर में हमारी माँ बहन बेटी ये हैं उनके साथ में भी है। बनावटी बाल होने की वजह से ये पता नहीं लगता कि इनका गंजापन है, बॉल्डनेस है, या इनके बाल झड़ना शुरू होते हैं। जब ये हेयर सॉफ्ट ज़्यादा सख्त हो जाती है तो वो नीचे भी आना शुरू होता है, तो इसकी वजह से हमारे मस्तिष्क की, हमारे दिमाग की जो नसें उनको ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है, जो बाद में जाके सरदर्द या माइग्रेन में बदल जाता है। मैं आपको एक क्लू देता हूँ, आप चेक करना अपने आप को कि ये माइग्रेन या सरदर्द की समस्या शुरू होने से पहले क्या बाल झड़ना शुरू हो गए थे? यस, 100% बाल झड़ना शुरू होते हैं पहले। अगर आपका बाल झड़ना नहीं रुकता है तो ये माइग्रेन में बाद में होगा। ये दो बीमारियां नहीं है, बालों का झड़ना और सरदर्द दो बीमारी नहीं, ये एक ही बीमारी है। ये हमारे हेयर स्कल्स को, जब हमारा हेयर फॉलिकल हार्मोन्स रिलीज होता है, ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे, और ये होता किससे है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, हेयर फॉलिकल एक हार्मोन्स रिलीज होता है जो ऊपर चढ़ता है और वहाँ जाके एक लेयर सख्त कर देता है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अगर इसको आपने नहीं रोका, इस तनाव को, इस एंजाइटी को नहीं रोका, तो फिर ये नीचे की तरफ आता है और उसकी वजह से आंखों पे साइनस, शोल्डर एंड नेक, जो आगे जाके स्पॉन्डिलाइटिस का कारण, शोल्डर फ्रोजन, साइनस, ये बीमारियों में तब्दील हो जाता है। ये एक मैंने आपको एक आपका विचार, आपका सोच, ये आपकी अपनी सोच नहीं है। ये आजकल मैंने महिलाओं को इसलिए बोला क्योंकि उनके पास में दो जिम्मेदारियां हो जाती हैं, एक घर की और एक व्यवसाय की, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा पाई जा रही हैं। मैं महिलाओं से माफ़ी मांगूंगा कि मैंने आपको इंडिकेट किया, बट ये आजकल महिलाओं में ज़्यादा पाई जा रही है। करना क्या है? अगर अपने आप को, मैंने बोला ना शुरू में ही कि अगर आपने मेरी बात को सोचा, समझा और इम्प्लीमेंट किया, तो विश्वास के साथ में आपकी, जिस दिन से, जिस समय से आपने मेरी बात पर ध्यान देना शुरू किया, उस दिन से आपकी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो अपने आप को पूर्ण ना समझें, परफेक्ट ना समझें, पूर्ण ना समझें, परफेक्ट ना समझें। ये एक विशेषकर बहुत ज़्यादा, मैं पुरुष में, महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि मैं पूर्ण हूँ, हथेली पे सरसों जमाना कि नहीं ये काम जल्दी से। तो आप सबसे पहले तो अपने आप से ये कहें कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और ना ही मैं परफेक्ट हो सकती हूँ। अगर मैं पूर्ण या परफेक्ट हो गया तो मैं यहाँ नहीं। अपने गुस्से को दबाएं नहीं। होता क्या है कि हमको किसी चीज़ पे गुस्सा आया तो उसको दबाएं नहीं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप उसको निकालें, उसको लेट गो, जाने दें, क्योंकि आप एकमात्र उस विचार को कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, इससे आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नहीं। तीसरा पॉइंट, जब भी सर दर्द हो तब आप पूछें अपने आप से कि मैंने अपने आप को अभी गलत सिद्ध कहाँ किया, क्योंकि अक्सर जब भी कोई बात होती है तो उसमें सबसे पहले नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं मैं गलत हूँ, तो अपने आप को आपने कहाँ गलत सिद्ध किया। चौथा पॉइंट, आप हमेशा अपने आप को माफ़ करके रखें। हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम हर जगह पर डिक्टेटर बनने की कोशिश करते हैं, और डिक्टेटरशिप जब नहीं चलती है तो हम अपने आप को ही अंदर तनाव में, स्ट्रेस में लेके आते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को कूल रखें, अपने आप को फॉरगिवनेस देते रहें और शांत भाव से रहें।
सिर पे रोजाना बादाम रोगन का तेल लगाएं, उसकी मालिश करें। नारियल के तेल में हल्का सा भीमसेनी कपूर डाल के या एलोवेरा डाल के उसकी मालिश करें। उसकी वजह से आपका स्कल जो सख्त मांसपेशियां हो गई हैं वो रिलीज होंगी, ऑक्सीजन का आना जाना शुरू हो जाएगा। माथे पर एलोवेरा जेल, मैं बाहर के प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो घर में प्रोडक्ट है आपके पास में, आप उसकी मालिश करें। क्योंकि आप अपने आप को कष्ट देकर किसी और को बीमार नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को कष्ट देकर किसी और को बीमार नहीं कर रहे हैं, आप खुद बीमार हो सकते हैं और हो रहे हैं। आपको आपका कष्ट खुद ही खत्म करना होगा। परफेक्ट ना बने, शांत रखें, अपने आप को माफ करें और इन सब से पहले अपने आप से प्यार करें। क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है, जब उसकी उंगली में कुछ होता है तो वो मम्मी की तरफ भागता है, मम्मी हूँ, पापा हूँ, मतलब तो वो चीज़ अपने आप को प्यार करें। स्ट्रेस एंजाइटी लेके होगा कुछ नहीं, होगा वही राम रच राखा। तो अपने आप को बीमार ना करें, मेडिसिन फ्री लाइफ जिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे के लिए स्पॉन्डिलाइटिस कैसे होता है, साइनस कैसे होता है, आंखों की रोशनी पर असर कैसे पड़ता है, ये मेरे चश्मा लगा हुआ, मैंने भी कभी इस तरह का कुछ किया होगा, निश्चित सी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, जिससे किसी और का भला हो सके।